नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आगामी होने वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक हामरेकर हरी काका को नागपुरी में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल में रेगुलर जेएसएससी सिलेबस के अनुसार पूरे वीडियो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर पुराने वीडियो देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आज शुरू करते हैं आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक हामरेकर हरी काका। दोस्तों, आप लोग नागपुरी का वीडियो देख रहे हैं, नागपुरी का ये सीरीज चल रहा है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं हिंदी से भी आप लोगों को समझाते चलूँगा। इसका लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। जी हाँ दोस्तों, हामरेकर हरी काका को लिखे हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गांव कर बूढ़ा पूर्णिया मनक ख्याल होले हर सटे हरी काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतरे भीतर उधे कुठेला। कतना सुभियार और गुरुआ आदमी गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान सबसे बाबा बछरू नेवर के बोले जे के कहे ना हरी काका से बगरा दोसर क्यों में हम आज तक नहीं पाली। देखिए, इसको हिंदी से आप लोग समझिए। गांव का पुरखा लोग का बात करें, जो पुराना आदमी वो लोग का बात करें तो हरी काका का चेहरा और उनका दुलार अंदर ही अंदर याद आने लगता है। कितना सुलझा हुआ और सभी से मीठा बात बोलने वाला आदमी। गांव का छोटा बड़ा स्त्री पुरुष बच्चा और जवान सभी के बीच अच्छे से व्यवहार करने वाला, अच्छा से बात कहने वाला वह हरी काका ही थे और उसके जैसा आज तक हम नहीं देखे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। गांव कर सद अखरा में दक्षिण दने सिंह मनक घर कर सोझे हरी काका कर घर धसल छर देवाली कर भीतरे एगो ठुठंगू ले करंज गच जेकर में अघन कर बाद चैर भार लखे पोरा रखा तक घर मालिक कर। देखिए, गांव का अखरा के दक्षिण की तरफ सिंह लोग का घर के सीधे में, मतलब सीध में हरी काका का घर धसा हुआ बाउंड्री के अंदर में एक ठुठंगुल करंज गज, कहने का मतलब कि एक पेड़ को काट दिया गया है और उसका ठुठंगू एक क्या बोले उसका मेन डाली केवल बचा हुआ है। उसी करंज का पेड़ में चार भार जैसा पुआल रखा जाता है घर मालिक का। भीतरे छोट कुन साफ सुथरा घर, मतलब अंदर में एक छोटा सा साफ सुथरा घर। अंगना लीपल बाढ़ल पिंड चिकचिकाल, अंगना को लीप बाढ़ के बहुत ही साफ सुथरा किया गया है। पिंडा को भी चिकचिका दिया गया है, मतलब साफ सुथरा। शोभे ढाबा भतखैया बटे रसवा और माझे एक गो कोठरी। देख, रसवा घर और माझे एक ठो कोठरी। रसवा घर में बीच में एगो रूम, उकरे में घर कर चीज वसूत हरका पेटी बासन बर्तन लुगा गेदरा मन रखा तक और हुए दुयो बूढ़ा बुढ़िया सुतबे करते हैं। रसवे घर एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पठरू बंधा तक। देखिए, वही घर में सभी सामान को, मतलब चीज वसूत कहने का मतलब कि सभी सामान को रखा गया। हरका पेटी वासन बर्तन और कपड़ा सबको वहाँ पर रखते थे। बूढ़ा बुढ़िया भी उसी में सोते थे और एक तरफ उसी रसवा घर में एक तरफ में बकरी सबको बांध कर रखे थे। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ईमन के छुआ पुता नहीं दिलक। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व जन्म का कौन सा ऐसा पाप हुआ जिसके चलते भगवान ये लोग को बाल बच्चा नहीं दिया। दियो झनक बड़ा उदासी जिंदगी हरी काका कर समय तो गांव घर में
दोसर बट भेंट घाट करे गोठियाक बतियाक में बीत जाए। मुदा काकी दिन रात यह मामला में भीतरे कांदे कल्पे। देखिए, हरी काका का जिंदगी तो गांव घर में एक दूसरे से बात करने, भेंट घाट करने में बीत जाता था। मुदा लेकिन काकी का बात देखिए, वो घर में अकेले रहकर दिन भर सोचते रहती थी और कांदते रहती थी, कलपते रहती थी। करिया नहीं तेल सांवर, साफ सुथरा एक खरिया गतर, 7 हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरी काका उघरा गतर में एगो गमछा नहीं तो कोनो सफा लुगा कर एक टुकड़ी के लेंगा खान में फेंकले रहते रहे। देखिए, करिया नहीं कह सकते हैं उसको, तेल सांवर मतलब सांवला, साफ सुथरा एक खरिया गतर, साफ सुथरा बहुत ही अच्छा एक खरिया शरीर, 7 हाथ कर धोती ठेहुना तक मतलब घुटना तक एक टंगिया पहने हरी काका का खुला शरीर में गमछा नहीं तो कोई सफा लुगा का टुकड़ी लेंगा खान में मतलब कि अपना बायां कंधा में फेंके रहते थे। काकी मुश्किल से 3 हाथ कर दोहरी बदन कर गेठ गेठी ले जनाना मतलब चाची हरी काका का पत्नी 3 हाथ का एक दोहरी बदन गेठ गेठी ले जनाना मतलब कि नाटी से जनाना लेकिन गोल मटोल, मुंह गाल गोल गोल। रंग हरी काका से तनी दब, रंग हरी काका से थोड़ा कम। गहना गुड़िया या श्रृंगार करनाव से दियो हाथे लहठी और कान में तरपत। गहना गुड़िया, गहना सब और श्रृंगार का नाम से दोनों हाथ में लहठी और कान में तरपत। गांव कर जनानाओं मन से इनकर कोनो लसदागा नहीं रहे। देखिए, गांव का जनाना लोग से भी कोई ये ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। बिहने भात खाए के गोड़िया और पतुर बढ़वाए कर झांटी लेके घर से वो निकलते हैं तो सांझे कर बेर डूबल पाछे घूरते हैं। देखिए, सुबह में वो खाना खाकर एक ओड़िया और पतुर बढ़ाए कर झांटी लेकर मतलब ओड़िया मतलब कि एक बांस का बना होता है, वही ओड़िया को लेकर पतुर मतलब कि पतई को बढ़ाने के लिए एक झांटी लेकर, झांटी मतलब झाड़ू की जैसा, वो लेकर सुबह ही निकल जाते थे और शाम को सूरज डूबने के बाद वापस आते थे। गोबर मिलते एकाध धप होने हैं अपन गढ़ा में उझेल रखते हैं मतलब कि गाय का गोबर मिलता था तो एकाध धप वो उधर ही जो गोबर गढ़ा बनाया हुआ था उसी में डाल देती थी। हरी काका गांव कर बेस कविराज रहे। बिहान होवे और उनकर पिंडा में गांव लाली बेमहरिया मन आवे। हरी काका गांव का एक बहुत ही अच्छे कविराज थे। सुबह होते ही उनका पिंडा में बेमहरिया लोग मतलब कि जो बीमार रहते थे वो लोग आते थे। बाथा पीढ़ा जर शीत कफ खोखी सब रकम कर बेमहरिया मन उनकर से बेस हो गए मतलब कि दर्द बाथा जर बुखार कफ खोखी और सभी तरह के बीमारी वाले उनके पास आते थे और ठीक होकर जाते थे। जंगली जड़ी बूटी कर उनके बेस ज्ञान रहे, जंगली जड़ी बूटी का उनका बहुत ही अच्छा ज्ञान था। बाप जब दवाई बनाए तब इकर ले दरकारी जड़ी बूटी के जुमाए खरिए काका कर काम रहे। देखिए, उसके पिताजी जब दवाई बनाते थे तब पूरे जड़ी बूटी को जमा करने का काम हरी काका का ही था। हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद वो सतावर मोथ फरियारी गुरिये सोनापाटी गम्हार चक्रोत डिगरोत हैत चिकारी और खेता पापड़ी मन के लाइन के घरे उझेल देते हैं। देखिए, हफ्ता दिन का मेहनत के बाद वे सतावर मोथ फरियारी गुरिये सोनापाटी गम्हार चक्रोत डिगरोत हैत चिकारी और खेता पापड़ी सबको लाकर घर में रखते थे। तले बाप और माए वो जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते हैं और उनकर मेहनत के सहराते हैं। देखिए, उसके बाद उसका मम्मी पापा उस जड़ी बूटी को छू के उलट पलट कर देखते थे और उनको सहराते थे मतलब कि उनका तारीफ करते थे कि इतना मेहनत से मेरा बेटा लेकर आया है। जवानी बेरा एक धाम हरी काका जबरदस्त बीमार पड़ रहे। महीनों
दिन तक उनकर जर नहीं उतरलक। उ लंबा दिन ले खटिया धर लें। देखिए, जवानी समय हरी काका को एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार पकड़ा था। महीना दिन तक उनको बुखार नहीं उतरा, वो लंबा समय तक खटिया धर लिए। उनकर रोगी थाकल काया निरोग होय के फिर उठी कि नहीं, आदि मन के विश्वास नहीं होए। देखिए, उनका शरीर ऐसा थक गया कि आदमी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो कभी निरोग होकर ठीक हो जाएंगे। बाप कर इलाज चलत रहे। सेहे घरी एक दिन हमरे घरे सत्यनारायण कथा सुन लें। देखिए, उसका पिताजी का इलाज चल रहा था। उसी समय लेखक का घर में सत्यनारायण कथा सुना गया। पूजा कर प्रसादी मन भोग, आटा कर हलवा के तनी बेसे मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बनाए के उनके खियाए दिलें और कहलें। देखिए, उसी समय सत्यनारायण का कथा सुना गया और पूजा का प्रसादी मन भोग के मुरही जैसा लड्डू, मुरही लड्डू आप लोग देखे होंगे बाजार में, उसी की तरह बनाकर उसको खाने के लिए दिया गया और कहे कि ले हरी ई प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जाबे। हरी काका बेस हो गेलक। देखिए, वो प्रसादी को खाकर हरी काका ठीक हो गए। दादा साहेब हमके प्रसादी खियाए के जियाए हैं बाबा साहेब, कहते उनकर आँख में लोर डबडबाई गेलक। देखिए, वो कह रहे हैं कि दादा साहेब हमके प्रसादी खियाए के जिया हैं बाबा साहेब, कहते उनकर आँख में लोर डबडबाई गेलक, मतलब उनका आँख में लोर भर गया। माय कर 3 जन दुलार बेटा रहें, हरी काका, मुकुंद काका और जगदेव काका। देखिए, माँ का 3 दुलार थे, हरी काका, मुकुंद काका और जगदेव काका। कोनो परब तिहार के रोटी प्रसादी के माय इमन ले कई दिन से जोगाए के रखते हैं। कोई भी पर्व त्योहार होता था, रोटी या प्रसाद को माँ वो लोग के लिए एकदम जतना के रखती थी। और ये लोग कोई भी किसी भी समय आ जाते थे और कहते थे, क्या करते हो, आज पर्व बीता है, मतलब कि आपको इधर आने का मौका नहीं मिलता है क्या। उनके बैठाए के माय भीतरे ढुकाते, कोठा में तले बक्सा में टुकड़ी में मेढ़ के राखल पोटम से 3 दिनक बासी पुआ और मोहन भोग के देते हैं। देखिए, ये लोग को माँ अंदर में बैठाकर बक्सा से टुकड़ी मेढ़ के राखल पोटम, मतलब कि वो बांध के रखा हुआ 3 दिन का बासी पुआ और मोहन भोग को देती थी। प्रसादी की गोड़ लाइक के उमन अमृत नियर खाए के पानी पीते हैं। देखिए, प्रसादी को वो जब मिलता था तो वे लोग प्रणाम करते थे और अमृत के जैसा खाकर पानी पीते थे। पीनी तमाकू चढ़ाए और देवर भौजई कर गप घंटों चलत रहे। वे लोग बैठकर और घंटों गपशप करते थे। एक दिन साधारण शीत में काकी जियान हो गेलक। हरी काका कर भोकर भोकर के कांदे सब कर कर्जा बेधे। देखिए, एक दिन साधारण बीमारी से, देखिए यहाँ पर इस पाठ में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दिन साधारण बीमार से काकी का स्वर्गवास हो गया। उसके मृत्यु के कारण हरी काका का रो रो के बहुत ही बुरा हाल था। उसका रोना देखकर सब कोई का कर्जा, मतलब कर्जा कहने का मतलब कलेजा छेद हो रहा था, मतलब सभी कोई को बहुत ही दुख लग रहा था। ये बुढ़ारी समय में बेगर छोआ पुता कर आदमी ले घरनी कर नुकसान होए दुखदाई तो रहबे करे। देखिए, इस बुढ़ारी का समय में बाल बच्चा भी नहीं होने, साथ ही अपना जीवन संगिनी का दुनिया से चले जाने के बाद दुख तो होगा ही। सोगन ले मुंह कर कान सूखा ले, हरी काका गांव में हिने होने डुमडुमाए। पत्नी के जाने के बाद वो एकदम मुंह कान सुखा के इधर उधर घूमते रहते थे। एक बिस्कल बुढ़िया गाय रहे, उनका ठीन उकरे सेवा उ करें, घरे पोरा नहीं, बियारी खाल बादे चुपे चुपे उ बगीचा बट जाए और केकरोहो पोरा के खींच के लाने गाय कर आहार ले। देखिए, उनके पास एक बुढ़िया गाय थी,
उन्हीं का सेवा करते थे। और घर में पुआल तो नहीं था, लेकिन शाम का खाना खाकर वह चुपचाप बगीचा की तरफ जाते थे और किसी का पुआल को खींचकर लाते थे गाय का आहार के लिए। एकाध दिन उनके पोरा लानते क्यों को देखिए ले लें तले 10 गंडा बात होलक पोरा मालिक से। देखिए एकाध दिन पोरा लाते हुए कोई देख लिए और जब पता चला पुआल वाले को तो बहुत सारे बात काका को सुनना पड़ा। एक दिन कने ले भूलते भटकते बालक छुआ के ले ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकला। एक दिन का बात है, किधर से भूलते भटकते मतलब भटकी हुई नाटी सी, ठुरकी सी कहने का मतलब नाटी सा जनाना आ गई, वो भी अपना बच्चा लेकर। हंसी धिधरिक में गांव कर नाती छोड़ामन उ जनाना के हरिये काका कर घरे डेरा देवाई दिलें और वो हुए रह लागलक। देखिए हरी काका का नाती लोग थे, वे लोग मजाक से उस औरत को हरी काका के घर में ही डेरा दिवा दी और वो वहीं रहने लगा। अब दियो बूढ़ा बुढ़िया एक दोसर के पतिया के लागलें और वो जनाना अब निर्भीक रूप से हरी काका के राइन के खिया रात के गोड़ो हाथ कर देवे। देखिए अब जनाना वहीं रहने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अब निर्भीक होकर हरी काका के घर में खाना वाना बनाकर खिलाने लगी और रात को उसका पैर हाथ भी कर देने लगे, मतलब कि सेवा करने लगी। बिहनिया गगरी लेके जब वो घर से निकले तो गांव का जनाना मन मुंह से लुगा लेके हंसे। मुदा वो जनाना के इकर कोनो फिकिर नहीं रहे। पाछे वो कहे लागलें जाय दवा भगवान बूढ़ा कर घर के फिर से बसाए दिला। सुबह जब वो घर से घड़ा लेकर निकलती थी तो गांव के जनाना लोग मुंह में कपड़ा लेकर हंसने लगते थे, लेकिन इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर बाद में वहां का जनाना लोग कहते थे कि जाने दो, भगवान बूढ़ा समय में इसका घर मतलब कि इस बूढ़ा का घर फिर से बसा दिया, ऐसा कहते थे गांव के जनाना लोग। नाती मन बूढ़ा से रोज पूछें तब आजा कैसन बुढ़िया ठीक से सेवा सुसार करोला कि नहीं। देखिए उसका नाती लोग पूछते थे, मजाक करते थे, कहते थे कि कैसे आजा बुढ़िया ठीक से आपका सेवा करती है कि नहीं। हरी काका भैर मुँह से मुसक देवे। हरी काका पूरा मुसक के कहते थे तोहरे रेसार, कहने का मतलब कि तुम लोग न। मुदा गांव में वो काकी कर खूब तारीफ करें, लेकिन गांव में काका जो आई थी औरत उसका खूब तारीफ करते थे। वो कहें बड़ घर कर है कहें बुझबें छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाएना। कहते थे कि ये बड़ा घर का है, छिलका रोटी बहुत ही अच्छी पकाती है। सब पेट मिस मिस के हंसे, मुदा हरी काका बहुत संतुष्ट रहे अपन एखन का जिंदगी से। सब अपना पेट मिस मिस कर हंसते थे। हरी काका भी अपना वर्तमान जिंदगी से बहुत ही खुश थे। यही बीच एक दिन संझोत बेरा खरियान ठीन बैठ के अपन जोड़ा पाड़ी जगदेव से वो अपन भीतरी बात बता लें। देखिए इसी समय एक दिन शाम का समय अपना जोड़ीदार जगदेव काका से वो अपना अंदर का बात मतलब दिल का बात कहने लगे। का कहबे जगदेव, तोर भौजी बड़ा सेवा करेला, हम कहिला ना अकबकाबे सब मानसा कामना पूरा हुई। जगदेव काका गमलें उनकर बात के कहलें तो अपने बैधे की। देखिए वो कहने लगे जगदेव काका को, हरी काका कि का कहोगे जगदेव, तेरा भौजी बहुत ही सेवा करती है। हम कहते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, मन का पूरी जो मनसा है कामना है वो पूरा हो जाएगा। जगदेव काका वो उसका बात को समझ गए और कहने लगे कि आप तो खुद ही वैध हैं। बरखा पानी कर अभाव में से साल किसान मनक बिहनो नी घुरलक, ऋण पैसा गाढ़ होलक आदमी मन ले। ईसन मौका में हरी काका और काकी एकदमे छिड़िया गए। बनी भूती कोनो नहीं, भूखे रहे छोड़ और दोसर कोनो उपाय नहीं रहे। वर्षा उस साल ठीक से नहीं हुआ, जिसके चलते किसान लोग को बहुत ही दिक्कत हुआ। वो लोग का जो बिहन था वो भी वापस नहीं हुआ। ऋण पैसा से सभी लोग डूब गए। ऐसा समय में हरी काका लोग का जिंदगी में भी दूरी बढ़ने लगा, काम भी नहीं मिल रहा था। एक दूसरे वो दोनों को भूखे रहने के अलावा कुछ ही उपाय नहीं बचा था। दियो कर पेट जरे लागलक तो प्रेम श्रद्धा सुई गिलक।
भूख से पेट जलने लगा तो प्रेम भी फीका पड़ने लगा। बातें बात में दियो कर झगड़ा और गुल, काकियो तो इनको दबे नहीं खोजे मार तो मार। जब भूख के कारण पेट जलने लगा तो दोनों का प्रेम फीका पड़ गया और बातें बात में दोनों का बीच में कोई भी छोटी छोटी बात में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। काकी भी थोड़ा भी नहीं दबती थी, चाहे क्यों ना वो मारपीट कर दे। स्वाति कर बूंद नियर हरी काका कर सुख सिराय गलक। देखिए, शीतक बूंद जैसा हरी काका का सुख भी खत्म हो गया। कई ठो बीमारी उनके धैर्य लेलक। हायर माइन के एक दिन वो गांव में सब से कहें, अब बड़का सरकारी अस्पताल बरियातू चल जाती बाबा, खाए तो मिली नहीं। देखिए, हरी काका को कितना बीमारी पकड़ लिया। अब हार मान के वो गांव का आदमी लोग से कहने लगे कि अब बड़का सरकारी अस्पताल बरियातू में जाना है, वहाँ खाने तो मिलेगा ही। वहाँ से घुर के तनिए दिन में उनकरो दाना पानी हिया से पुर गेलक। भतीजा मन संगे गौया अंतिम संस्कार में मेसा होए के मानवता कर निर्वाह कर लें। देखिए, वहाँ से वापस आने के बाद हरी काका का भी दिन पूर गया, मतलब कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके भतीजा और गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिए। अकाले परिया से काकी मुखिया घरे बाहरी काम गोबर फेंके घर के बढ़ाए सोढ़ाए करके पोसात रहे। अकाले समय से, जिस समय अकाल हुआ उसी समय से मुखिया के घर में काकी काम करती थी, गोबर फेंकती थी और घर आंगन साफ करती थी, बढ़ाती थी। इसी से अपना पेट भी पोसाती थी। पाछे पाछे उके सरकार दने से बूढ़ा पेंशन मिले लागलक। मुदा समय तो रोज बीतते जायला। बुढ़िया थाक गेलक और मुखिया घर काम छोड़ के घर ही रहे लगलक। देखिए, बाद में उसको सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन मिलने लगा, लेकिन समय बीतते गया और बुढ़िया अब थक चुकी थी। मुखिया घर का काम भी छोड़ दी थी, काम करने नहीं सकती थी। बेटा बढ़ जाए रहे, चुटिया रांची में काम करत रहे। उसका बेटा भी बढ़ गया था, चुटिया रांची में काम करता था। जब तब आवे माँ के देख के जाए, वो कभी भी आ जाता था और अपना माँ को देखकर चले जाता था। खाए पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे, मुदा गतर आप बेसिए थकते जाए लागलक और एक रात के सुतलक तो सुतिए रहलक। देखिए, खाने पीने का तो कोई कमी नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन अब उसका शरीर पूरा थक गया था। एक रात का बात वो ऐसा सोई कि हमेशा के लिए सो गई, मतलब कि इस दुनिया को छोड़कर वो भी चली गई। हरी काका कर गोटे जिंदगी हमार आँख कर सामने आई जो सिनेमा कर रील नियर खुलते जायला और हम कई किस्म कर भावना में माइत जायला। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हरी काका का जिंदगी हमार आँख के सामने, मतलब हम लोग का आँख के सामने आज भी एक सिनेमा का रील की तरफ चल रहा है, खुल रहा है और कितना तरह तरह का भावना हम लोग का आँख में घूम रहा है, मतलब कि उसी का कितना अलग अलग भावना में हम माते हुए, मतलब कि सोच में डूब जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं लेखक। दोस्तों, आज का वीडियो में शब्द थोड़ा डिफिकल्ट दिया गया था, इसलिए आप लोगों को समझ में शायद एक बार में ना आए, लेकिन वीडियो को दोबारा अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने भरसक कोशिश किया है आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।